हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैडेट पथ बिहार ज्ञान चैनल पे। दोस्तों, हम आपके लेकर आते हैं ईएमआरएस लाइब्रेरी का क्लास। दोस्तों, ये क्लास जो है आपके ईएमआरएस लाइब्रेरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लाइब्रेरी साइंस को कवर किया गया है। तो आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेलविन डेवी ने पहला पुस्तकालय विद्यालय कहाँ शुरू किया था? आप लोग जानते हैं कि मेलविन डेवी कहाँ के थे? मेलविन डेवी थे यूएसए के। मेलविन डेवी कहाँ के थे? यूएसए के थे, अमेरिका के थे। तो मेलविन डेवी ने पहला पुस्तकालय विद्यालय शुरू किया। पुस्तकालय की पढ़ाई के लिए शुरू किए। स्कूल कहाँ किए दोस्तों? अमेरिका में शुरू किए। और ये कहाँ किए? अमेरिका में कहाँ? कोलंबिया कॉलेज में किए। कोलंबिया कॉलेज का प्रेजेंट में नाम क्या है? कोलंबिया कॉलेज का प्रेजेंट में नाम क्या है दोस्तों? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया कॉलेज का प्रेजेंट में नाम क्या है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। देखिए, मेलविन डेवी शुरू क्या किए थे? स्कूल का नाम क्या है जो शुरू किया गया था? उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। जो स्कूल शुरू किया गया था लाइब्रेरी साइंस का, उसका नाम है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। मेलविन डेवी का जन्म कब हुआ था? मेलविन डेवी का जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1851 को। 10 दिसंबर 1851 को हुआ था और मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर 1931 को। देखिए दोस्तों, मेलविन डेवी ने पहला पुस्तकालय विद्यालय कहाँ शुरू किया गया था? दोस्तों, मेलविन डेवी ने पहला पुस्तकालय विद्यालय शुरू किया था कोलंबिया कॉलेज में, जिसका भी प्रेजेंट में नाम क्या है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और इसका नाम क्या था? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत कब हुई थी? 1887 में। 1887 में शुरू हुआ था। मैसूर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की एक उल्लेखनीय विशेषता है। 1965 के तहत किसको पुस्तक सेवा देने का प्रावधान है? मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम की एक उल्लेखनीय विशेषता है। 1965 के तहत किसको पुस्तक सेवा देने का प्रावधान है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर होगा ब्लाइंड, अंधा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लाइंड, अंधा। भारत में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी है। द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया इज कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी देहरादून या नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। भारत में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी के तहत क्या है दोस्तों? क्या है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी? कौन सा है लाइब्रेरी? तो इसमें होगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुआ था 1951 में और यह शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, यूनेस्को से वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता द्वारा की गई थी। दोस्तों, लोगों के लिए लोगों का और लोगों के द्वारा पुस्तकालय है। ये आप सब लोग जानते हैं, कोई भी इसको बना सकता है कि लोगों के लिए लोगों का और लोगों द्वारा पुस्तकालय क्या होगा? ये होगा पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया बीएस केशवन को, एस.आर. रंगनाथन को, डब्ल्यू बोर्डन को या एम.ए. गोपीनाथ को। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया बीएस केशवन को। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया बीएस केशवन को नियुक्त किया गया दोस्तों। और कहेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए कब खोला गया? स्थापना तो 1948 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1948 में। और इसको जनता के लिए खोला गया था कब? 1 फरवरी 1953 को। 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्थापना हुआ था 1948 में हुआ था। और जनता के लिए खोला गया था किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। बुक फॉर ऑल किस नियम का रूपांतरण है दोस्तों? बिग बुक फॉर ऑल, जैसे कि देखिए, बुक फॉर ऑल मतलब कि बुक फॉर ऑल क्या? देखिए क्या नियम है? सेकंड नियम का हम लोग बात करते हैं। सेकंड नियम, तो सेकंड नियम क्या कहता है दोस्तों? कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड नियम कहता है प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक मतलब हर एक रीडर को, पाठक को पुस्तक मिले।
प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। दोस्तों यह है सेकंड नियम है, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम है। और यहाँ पे किस पे जोर दिया जा रहा है? यहाँ पे जोर दिया जा रहा है पाठक पे, यहाँ पे पाठक पे जोर दिया जा रहा है। और इसमें क्या है? इसमें है बुक्स फॉर ऑल। बुक्स फॉर ऑल में भी क्या रखा है? सभी को पुस्तक मिले। तो यहाँ पे सभी पे जोर दिया जा रहा है। बुक फॉर ऑल मतलब क्या है कि सभी के लिए को पुस्तक मिले। यहाँ पे सभी यानी कि यूजर पे जोर दिया जा रहा है, यहाँ पे यूजर पे जोर दिया जा रहा है। तो ये किससे मैच हो रहा है दोस्तों? ये मैच हो रहा है सेकंड लॉ से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड लॉ। पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली की वकालत पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम करता है? खुली पहुंच प्रणाली। तो थर्ड लॉ आप लोग जानते हैं कि तीसरा नियम क्या करता है? चौथा, सेकंड, पाँचवा या फिर तीसरा? दोस्तों चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है कि प्रत्येक पाठक का समय बचाइए। देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ से थर्ड नियम क्या कहता है? थर्ड नियम कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। थर्ड नियम क्या कहता है? प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, ठीक। तो यहाँ पे थर्ड लॉ, यहाँ पे खुली पहुंच प्रणाली कब होगा? खुली पहुंच प्रणाली होगा तभी तो हर एक तब तो हर एक पुस्तक को पाठक मिलेगा। देखिए खुली पहुंच प्रणाली होगा, यूजर लोग जाएंगे और लाइब्रेरी में डायरेक्ट जाएंगे और लाइब्रेरी में कोई पुस्तक को देखेंगे। तो कोई पुस्तक को देखेंगे तो वो जहाँ जाएंगे तो हर एक पुस्तक को देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा बुक है जिसको कोई नहीं ले जा रहा है, लेकिन अगर ओपन एक्सेस रहेगा तो वो बुक को भी सब लोग देख रहे हैं और जिनको पसंद आएगा जो वो बुक को ले जाएंगे। तो कोई खुली पहुंच प्रणाली होगी लाइब्रेरी में तो हर एक यूजर को पुस्तक मिलेगा, हर एक पुस्तक को भी पाठक मिलेगा। दोनों चीज़ होगा, हर एक पुस्तक को पाठक मिलेगा। कब? जब खुली पहुंच प्रणाली होगी। तो ओपन एक्सेस, तो ओपन एक्सेस कहाँ आ जाएगा? ओपन एक्सेस कहाँ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा थर्ड लॉ में। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। ILA का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और ILA की स्थापना कब हुई थी? 1933 में हुई थी। और ILA के पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ILA के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कौन बने थे? एमओ थॉमस को ILA मतलब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। अब ILA का प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? प्रदीप राय हैं। ILA के प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। वाईफाई का मतलब है दोस्तों क्या? वायरलेस फिडेलिटी है या फिर वाइल्ड फिडेलिटी, वर्क फाइबर या फिर विंडो फाइबर। तो वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई मतलब क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ILA की स्थापना कब हुई थी? 1933 में हुई थी। अब प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और दिल्ली में भी कहाँ है? दिल्ली में भी मुखर्जी नगर में ILA का प्रेजेंट हेडक्वार्टर है। ईस्ट सिंधु कंसोर्टियम में कौन से पूर्व कंसोर्टियम शामिल है? विच फॉर्मर कंसोर्टियम आर इंक्लूडेड इन द ईस्ट सिंधु कंसोर्टियम? ईस्ट सिंधु कंसोर्टियम का गठन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका कि नाम हो अब क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया है, के द्वारा 3 पूर्व कंसोर्टियम को मिलाकर किया गया था। कंसोर्टियम देखो UGC कंसोर्टियम बना, उसमें 3 को मिलाया गया। कौन को मिलाया गया दोस्तों? UGC इन्फोनेट को मिलाया गया। पहली बात UGC इन्फोनेट को मिलाया गया। डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम को मिलाया गया। एनलिस्ट नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट मतलब कि इंडस्ट ICT कंसोर्टियम को मिलाया गया। तो UGC ईस्ट कंसोर्टियम क्या है? UGC इन्फोनेट है दोस्तों, फिर क्या है? एनलिस्ट है और इंडस्ट ICT है। मार्केस VIP संधि, मार्केस VIP ट्रीटी किससे संबंधित है? व्यापार समझौतों से, दृष्टिबाधित या प्रिंट विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कार्यों तक पहुंच को सुगम बनाने से, बौद्धिक संपदा अधिकारों के परिवर्तन से या डिजिटल कॉपीराइट से। मार्केस VIP संधि किससे संबंधित दोस्तों? मार्केस VIP संधि जो है नेत्रहीन, दृष्टिबाधित या अन्य
अन्यथा प्रिंट विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कार्यों तक पहुंच को सुगम बनाने से संबंधित है। दृष्टिबाधित या प्रिंट विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कार्यों तक पहुंच सुगम बनाने से संबंधित है। मार्कस वीआईपी संधि। लिंक्डइन का उपयोग पुस्तकालय पेशेवर किस लिए कर सकते हैं दोस्तों? लिंक्डइन का उपयोग लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़ने के लिए, अपना जो उसका नौकरी के लिए, जॉब के लिए बहुत सारे लोग लिंक्डइन से जुड़ते हैं। जैसे कि कोई प्रोफेशनल जॉब है तो वो प्रोफेशनल कंपनी से जुड़ते हैं और उसका वैकेंसी देकर फॉर्म भरते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर में होता है दोस्तों लिंक्डइन। तो लिंक्डइन का उपयोग पुस्तकालय पेशेवर किस लिए कर सकते हैं? तो लिंक्डइन का एक पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग पुस्तकालय पेशेवर नेटवर्किंग और कैरियर के विकास के लिए, पुस्तकालय सेवाओं का प्रचार करने के लिए तथा कलीग्स के साथ ज्ञान साझा करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या क्या? पेशेवर नेटवर्किंग और कैरियर विकास के लिए करते हैं लिंक्डइन का उपयोग, पुस्तकालय सेवाओं का प्रचार करने के लिए लिंक्डइन का उपयोग करते हैं, सहकर्मी के साथ ज्ञान साझा करने के लिए लिंक्डइन का उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का पुस्तकालयों में क्या अनुप्रयोग हो सकता है दोस्तों? एआई का उपयोग पुस्तकालय में, एआई को हम हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं एआई के यूज़ किए होंगे तो देखे होंगे कि एआई का उपयोग हम लोग बहुत तरीक़ा से कर सकते हैं। एआई बहुत आगे का टेक्नोलॉजी है। तो ये क्या है? उन्नत खोज और डेटा और खोजपूर्ण इंटरफेस में भी स्वचालित कैटलॉगिंग और मेटाडाटा निर्माण के लिए एकीकृत पाठक सलाहकार सेवाएं, ये सब क्या हो गया? उपयोग सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क NVEQF अब किसके साथ संरेखित है? नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज नाउ अलाइन विद भाट। तो नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है अब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ संरेखित और एकीकृत कर दिया गया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्रिएटिव कॉमन्स जीरो CC लाइसेंस का क्या अर्थ है? क्रिएटिव कॉमन्स जीरो लाइसेंस का अर्थ है लेखक अपने काम को सार्वजनिक डोमेन में समर्पित कर सकता है। मतलब कोई भी काम जो लेखक का है उसको सार्वजनिक अलाउ कर सकता है कि कोई भी इसका यूज कर सकता है, इस तरह से। तो क्रिएटिव कॉमन्स जीरो का अर्थ है कि लेखक अपने काम को सार्वजनिक डोमेन में समर्पित कर सकता है, सभी कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों का त्याग कर सकता है। इसका अर्थ है कि निर्माता जो निर्माण किया है दुनिया भर में अपने काम पर सभी कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों जैसे का त्याग कर देता है। फिल्टर बबल क्या है? एक सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन या एक एल्गोरिथम स्थिति जिसमें उपयोगकर्ता केवल उन्हीं सूचनाओं को देखता है जो उसकी पसंद से मेल खाती हो, एक प्रकार का पुस्तकालय डेटाबेस या एक एंटीवायरस प्रोग्राम। तो फिल्टर बबल क्या है दोस्तों? फिल्टर बबल एक एल्गोरिथम स्थिति है जिसमें यूजर केवल उन्हीं सूचनाओं को देखता है जो उसकी पसंद से मेल खाती है। पुस्तकालय वर्गीकरण में, पुस्तकालय क्लासिफिकेशन में, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में मिसचिप्स क्लासिफिकेशन या क्रॉस क्लासिफिकेशन क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण में मिस क्लासिफिकेशन या क्रॉस क्लासिफिकेशन तब होता है जब किसी विषय या दस्तावेज को उपयुक्त वर्ग में न रखकर गलत वर्ग में डाल दिया गया है। सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। पुस्तकालय में स्पाइन पर समानता क्या जानकारी होती है? लेखक का नाम, शीर्षक और प्रकाशक का लोगो, केवल कॉल नंबर, केवल बारकोड, केवल ISBN। पुस्तकालय के स्पाइन पर समानता लेखक का नाम होता है, शीर्षक और प्रकाशक का लोगो होता है। क्या दोस्तों? पुस्तकालय में पुस्तकों का स्पाइन पर लेखक का नाम होता है, शीर्षक होता है, प्रकाशक का लोगो होता है। अब आप सोचेंगे स्पाइन क्या है दोस्तों? देखिए स्पाइन क्या है, ये है स्पाइन। ये पुस्तक का जो पीठ है उसका, ये देखिए रीढ़ बोलते हैं इसको। तो रीढ़ है, इसी को बोलते हैं स्पाइन। ये पुस्तक है, अब देखे होंगे इस तरह से लाइब्रेरी में बुक रखा रहेगा, तो इस तरह से रखा गया। देखिए दोस्तों इसके ऊपर क्या क्या जानकारी होती है। लेखक का नाम होता है, टाइटल होता है और प्रकाशक का लोगो होता है, पब्लिकेशन का लोगो। पुस्तकालय में बिब्लियोग्राफी
समानता क्या सूचीबद्ध करती है? पुस्तक या प्रयुक्त, पुस्तक में प्रयुक्त या संदर्भित, पुस्तक और लेख, पुस्तक के अध्याय, पुस्तक के प्रयुक्त सूची या फिर पुस्तक के पात्र, कैरेक्टर ऑफ द बुक। पुस्तक में बिब्लियोग्राफिक या संदर्भ ग्रंथ सूची समानता उन अन्य पुस्तकों, लेखक, शोध पत्रों और अन्य स्रोतों की एक व्यवस्थित सूची होती है। बिब्लियोग्राफी दोस्तों, पुस्तक में बिब्लियोग्राफी समानता क्या सूचीबद्ध करती है? पुस्तक में प्रयुक्त या संदर्भित अन्य पुस्तक और लेख। अदर बुक एंड आर्टिकल यूज्ड और रिफर टू इन द बुक। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? लाइबर से। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर से हुई है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन श्रेचिंगर के द्वारा। पूरे दुनिया में लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान शब्द का उपयोग किया गया था, मार्टिन श्रेचिंगर के द्वारा किया गया था, और यह 1808 में किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया? एस.आर. रंगनाथन। सब्जेक्ट के रूप में पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किए कौन? एस.आर. रंगनाथन किए। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? मेलविल डेवी। पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? मेलविल डेवी को है। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1887 में। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ये क्लास आपके EMRS लाइब्रेरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और साथ में बिहार लाइब्रेरी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो हर दिन देखिए दोस्तों। ये आपके अच्छा लगने से नहीं होता है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हम ऐसे क्वेश्चन आपके ला रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस क्लास को डेली देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों डेली देखिए, इससे कि व्यू जाएगा तो हमें मोटिवेशन मिलती है और इससे हम और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। और क्लास को भी लाइक करिए। बाय बाय दोस्तों।